बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से ना जी हिंदू फॉर राइट जो है वो जैसे बारिश में मेंढक नहीं उछलते टर 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 वैसे निकलते हैं ये बाहर अगर कहीं पे सिर्फ नाम मुस्लिम आ जाए। ये देखें, ये कोई जैब जुबैर इंसारी है भाई। ये इसने रात को 11 बजे मुंबई में के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला कि कलमा पढ़ो, नहीं उन्होंने पढ़ा तो इसने उनको दोनों को चाकू के साथ स्टैब किया। अब मैं तो प्रीटी श्योर हूँ कि ये भी इनका प्लान ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते ही हैं कि एक अग्रेसिव सा मुस्लिम आता है, वो आके कहता है कि हम बीफ खाएंगे, गौ माता काटेंगे, हम हिंदुओं की बच्चियाँ उठा के ले जाएंगे, या हम जो है ना वो राम मंदिर गिरा देंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो सबको कत्ल कर देंगे। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो पीछे से कोई जो है ना वो गुप्ता निकलता है, कोई राजशेखर निकलता है, मतलब हिंदू ही निकल रहा होता है, जस्ट टू मेक दिस कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। और जैसे कि वो एक हाई स्कूल में मुस्लिम हेडमास्टर को निकालने के लिए उन्होंने जहर डाल दिया था पानी की टंकी में। इट डजंट मैटर फॉर देम कि चाहे वो स्कूल में हिंदू बच्चे पढ़ रहे थे, इनको वो मारना जो है ना वो मंजूर था, सिर्फ मुस्लिम जो हेडमास्टर है उसको निकालना मकसूद था इनका। तो ये देखें जी, ये कैसे जो ना फार राइट हिंदुत्व वाले, वो जी टेररिज्म हो गया, वो जी पहलगाम टेररिस्ट हो गया, वो जी ISS ने बंदा भेज दिया। इसने पहले कहा उस पहलगाम जैसा अटैक आज मुंबई में हो गया। तो आज सुबह 4 बजे जुबैर अंसारी 2 सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास खड़े हुए थे, और सिक्योरिटी गार्ड का नाम राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सैन था। तो जुबैर ने जाके पहले इन सिक्योरिटी गार्ड से इनका नाम पूछा, इनका रिलीजन पूछा, एंड इनको ये बोला कि कलमा पढ़ के बताओ। और सिक्योरिटी गार्ड कलमा नहीं पढ़ पाए तो जुबैर ने नाइफ से अटैक कर दिया सिक्योरिटी गार्ड्स पे, और अब सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटलाइज्ड है एंड क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस ने जुबैर को पकड़ लिया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग 2019 में जुबैर अमेरिका से इंडिया आया था, और ये अपने मोबाइल में ISIS की वीडियोस देखता था, और ये एक लोन वुल्फ अटैक है। मतलब ये कह रहा है जी उनको स्टैप कर दिया, ये टेररिज्म हो रहा है, और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही है, मैं दिखा नहीं सकता। उसमें कह रहे हैं ये प्लान है, ये टेररिज्म। कि तुम लोगों को सिर्फ जब कोई हिंदू के साथ मुस्लिम को इस तरह का इंडिविजुअल केस करता है तभी याद आता है, वैसे नहीं याद आता कि जब तुम लोगों को इखलाक को मारा है। ये पूरी लिस्ट चेक करो, बताओ और कितने नाम चाहिए तुमको। मैं बताऊं कि तुम लोगों ने रिलीजियस स्लोगन कहने पे कि जय श्री राम बोलो, और उन्होंने बोला भी, फिर भी मार दिया। और सिर्फ बीफ रखने की शुबा में या गाय को पकड़ के कहीं लेके जा रहा है, चाहे वो चराने के लिए लेके जा रहा है, उसको कत्ल कर दिया। तब कहाँ जाती है तुम्हारी मोरालिटी? हिंदू खतरे में है तो मुसलमान तो तुम लोगों ने, ये तो इंसान ही नहीं समझते, ये ज़ायनिस्ट है। इस तरह वो नहीं, वो फलस्तीनियन को मारते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई जो मारा जाए तो फिर वो बहुत तड़पते हैं, और फिर वो लाखों फलस्तीनी सिर्फ एक बंदे के लिए कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो उनको इंसान नहीं समझते। ये भी इनका भी यही सीन है। अब ये देखिए, ये बाजार में एक बुर्का पहने हुई लड़की जा रही है, ये हिंदू एक गून है, वैसे ही रैंडम आया, उसको पीछे भागना शुरू कर दिया, उसका बुर्का उतार रहा है, उसको ठुड्डे मार रहा है, लाते हैं घूसे मार रहा है। ये तुम लोगों यहाँ पे तुम लोगों को कुछ नजर नहीं आता। ये देखे अब ये आगे देखे, दो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको नंगा करके उनको ह्यूमिलेट कर रहा है एक बंदा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने वाला नहीं है। वो जो छुड़वाने आए हैं उनके सामने कॉन्फिडेंस चेक करो, क्यों? उसको पता है कि ये इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ बता दो ना कि ये मुस्लिम है, तो कोई प्रूफ या कोई केस या कोई गवर्नमेंट केस या अदालत जाने की जरूरत ही नहीं है। बस पूरी दुनिया मान जाएगी, ये हिंदू जितने भी मान जाएंगे, अब इसी की गलती है। ये इतने नफरती हो चुके हुए हैं कि बस अब तो लोग अपने फायदे के लिए भी ऐसा करना शुरू कर गए हैं कि किसी मुसलमान से कुछ लेना, उसको क्या पैसे दे, नहीं दे रहा, कहो भाई इसने कुछ ना कुछ कर दिया, मेरी बेटी को छेड़ दिया इसने। वाह, इतना कहना है बस। कौन पूछेगा कि छेड़ा है नहीं छेड़ा, क्या हुआ था, क्या ना, ये तो वो तो बाद की बातें हैं ना। अभी एक गांव में देखो, उसको बस मारने वाले थे, कत्ल करने वाले थे यार। इनके इतने हौसले इनकी गवर्नमेंट की वजह से है, क्योंकि वो इनको कहती है कि मार दो। अगर कोई मुसलमान छोटी सी चोरी भी कर ले तो उसका घर गिराने चले जाते हैं। ये कत्ल करने के बाद में उनको सेलिब्रेट करते हैं, फिर उनको छुड़वाते हैं, फिर उनको टिकट देते हैं, फिर उनको MLA MPs मुंतखब करवाते हैं। मुसलमानों को जब ये मारते हैं तो तब ये फार राइट हिंदुत्व वाले ये टट्टू टहरे कहाँ पे होते हैं तुम लोग? और मैं कोई मुसलमान इंडियन मुसलमानों का हमदर्द नहीं हूँ। ऐसे मैं कहूँ कि जी उन पर जुल्म हो रहा है, कोई मेरे लिए दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आई हैव जीरो क्या उसे कहते हैं सिंपैथी फॉर देम। भला क्यों? क्योंकि ये कोई माइनॉरिटी थोड़ी है। 25-30 करोड़ है ये, और ये खुसरों की तरह, हिजड़ों की तरह बैठे हुए, वो इनको मारते हैं, चुप करके चले जाते हैं। एक दिन मैं देख रहा था, 2 मौलवी, एक लौंडा सा आया, उसने उनको इतना पेला आगे से। जब तक ये डरे हुए हैं, जब ये अपनी हिफाजत खुद ही नहीं कर सकते तो बाहर वाले क्या ही कर लेंगे इनको। तो ये तो हिजड़े हैं, इनको मारो भाई। मैं तो हिंदू फॉर राइट्स को कहता हूँ कि मजे लो, जब वो आपको कुछ कहते नहीं आगे से, आप इनकी बहन बेटियां उठा रहे हो, इनको कत्ल कर रहे हो, और चुप करके। यार इतना डर कब से आ गया तुम लोगों में? हद हो गई है यार, हद हो गई। मुझे हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि मुस्लिम, जब आप इस तरह के हिजड़े और नामर्द बन जाओगे कि अपनी इज्जत और अपनी जान और माल की हिफाजत तक नहीं कर सकोगे, तो फिर ठीक है, फिर जो मर्जी आए तुम पे चढ़ दौड़े कत्ल करते हैं। यू डिजर्व दिस। पाकिस्तान जिंदाबाद।